कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल बीएसपी फार्मेसी 2 पर। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं ये हर एक मेडिकल के स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप बी फार्म कर रहे हो, डी फार्म कर रहे हो, कोई भी स्टूडेंट्स हो, तो ये टॉपिक आपने पढ़ना जरूरी है क्योंकि आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो हर फील्ड के स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं जो मेडिकल कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल पढ़ने जा रहे हैं। तो वीडियो को बिल्कुल मत स्किप कीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही जल्दी वे में हम समझ लेंगे इसको। आइए स्टार्ट करें। तो बेसिकली मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बोला है कि जो हमारी सेल होती है, हमारी पूरी कंप्लीट बॉडी सेल से मिलकर के बनी होती है। तो अब हमें यही जानना है कि क्या है ये सेल। तो जिस तरीके से एक घर बनाया जाता है, उस घर को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, मुझे बताएगा कोई? कमेंट बॉक्स में लिखे फटाफट। यस, ईंट सबसे ज्यादा जरूरत होती है, बालू सबसे ज्यादा जरूरत होता है, रेत, सीमेंट, ये बेसिक चीजें हैं जिनसे मिल करके हमारे घर का एक ढांचा तैयार होता है। फिर बाद में फर्निशिंग के लिए तो बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं वो अभी रिसेंटली में हम क्या यूज करते हैं? ईंटों की वजह से ही हमारा पूरा एक घर तैयार हो पाता है, एक ढांचा तैयार हो पाता है। उसी तरीके से हमारी बॉडी को बनाने के लिए बहुत सारी सेल्स की जरूरत पड़ती है जिससे हमारा ये ढांचा तैयार होता है। भाई हमने ईंट, बहुत सारी ईंट, मल्टीपल ईंट, लाखों ईंट लगाई और एक अच्छा सा महल खड़ा कर लिया। उसी तरीके से लाखों सेल्स लगाई और ये हमारी ह्यूमन बॉडी तैयार हो गई। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ रहा है। अब हम समझते हैं कि सेल दिखती कैसी है, सेल के अंदर चीजें क्या क्या होती हैं और सेल क्या है। ये आपको, इसका जवाब आपको मिल गया है कि सेल क्या है। अब हमें इसका जवाब ढूंढना है कि सेल दिखती कैसी है और सेल के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स पाए जाते हैं। तो सेल थ्योरी में यहां पे एक छोटा सा पॉइंट लिखा है, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल। हाँ जी, ऐसा नहीं है कि मेरे पास एक पेन है और इस पेन में मैं बोलने लग जाऊं कि ये भी सेल से बना है। नहीं जी नहीं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सिर्फ वही सेल से मिलकर के बने होते हैं, और जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो सब के सब केमिस्ट्री के अंदर आपने पढ़ा होगा, एटम से मिलके बने होते हैं। इनमें जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सबसे छोटा एलिमेंट क्या होगा? एटम, है ना। तो यहां पे अब हमने दूसरे पॉइंट को समझना है, सेल्स आर द स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। सेल हमारी बॉडी की या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी इकाई होती है। ओके, फिर आए तीसरे पॉइंट पे, ऑल सेल्स कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स थ्रू सेल डिवीजन। तो सभी की सभी सेल्स, भाई जब हम छोटे से थे तो हमें थोड़ी सेल्स होंगी, उससे थोड़े बड़े हुए और सेल्स बढ़ी, उससे ज्यादा बड़े और सेल्स बढ़ी। ऐसा तो नहीं है कि हम पैदा होते ही ये राक्षस वाला शरीर आ गया है, ये इतना बड़ा शरीर आ गया, नहीं ना, छोटे से थे। तो क्या होता है, जो हमारी सेल्स होती हैं वो सेल्स डिवीजन के थ्रू एक सेल मल्टीपल सेल्स में कन्वर्ट होती है। सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमारी सेल्स टूटती है। तो एक सेल ने 2 सेल को बनाया, फिर उन दोनों सेल्स ने 4 सेल को बनाया, 4 से 8, 8 से 10, ऐसे ऐसे करके बढ़ती चली गई। तो यहां पर सेल डिवीजन के थ्रू सेल डिवाइड करती है। तीनों पॉइंट आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गए। अब यहां लिखा है, अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लाइफ फंक्शन। जो हमारी ये सेल है, ये हमारी लाइफ के फंक्शंस को परफॉर्म करने में बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। क्या बोला मैंने? अब मैं बोल दूं, मेरे हाथ में यहां से यहां तक कई लाख सेल्स होंगी। अब ये मैंने हाथ हिलाया, मैंने इधर किया, मैंने इधर किया, ऊपर किया, नीचे किया, इस सारे फंक्शन करने में सेल्स ही तो मदद कर रही है। अगर सेल्स आपस में जुड़ी ना होती, ये स्ट्रक्चर बनी ना होती, तो ये क्या हाथ मेरा मूव कर पाता?
नहीं कर पाता। तो यहाँ हमारी लाइफ के फंक्शन जितने भी होते हैं वो सेल्स के थ्रू ही परफॉर्म किए जाते हैं। विल यू अंडरस्टैंड प्रॉपरली? अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर लेना। ओके, चलो आइए अब हम अपने थोड़ा सा प्लेटफॉर्म के बारे में बता दें। तो बीएसपी फार्मेसी आपको बी फार्मा, डी फार्मा, बिहार यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स, सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड करवाता है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, वीकली टेस्ट, पीडीएफ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस होम डिलीवरी नोट्स आपके घर पे भेजे जाते हैं। तो स्पेशली बी फार्म के स्टूडेंट्स के लिए अभी करंटली में क्रैश कोर्स चला हुआ है, तो आप अपने एग्जाम की तैयारी करने के लिए हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और नया बैच भी जल्दी शुरू हो जाएगा सेकंड सेमेस्टर के लिए, तो आप अभी से प्री बुकिंग करवा लीजिए। फटाफट जाइए, ऐप डाउनलोड कीजिए बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो आपको यहाँ पे हमारा हेल्पलाइन नंबर भी मिल रहा है, तो इस पे जाके संपर्क कीजिए और अपने कोर्सेज में ज्वाइन कीजिए। चलिए अब हम बात करते हैं हमारी सेल दिखती कैसी है। भाई एक पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि हमारी सेल क्या है। मैंने बोल दिया हमारी सेल हमारी बॉडी की सबसे छोटी इकाई है, क्योंकि हम सेल से ही मिलकर के बने हुए हैं। अब हम बोलते हैं कि सेल दिखने में कैसी होती है। तो देखिए सेल दिखने में कुछ इस तरीके की होती है, और सेल के अंदर बहुत सारी चीजें, ये जो आपको नजर आ रही हैं, इतनी सारी चीजें सेल के अंदर पाई जाती है। हम अपनी सेल को, लिविंग थिंग्स की सेल्स को सिंपल आंखों से नहीं देख सकते, उसको माइक्रोस्कोप लगाकर ही देखा जा सकता है, कि वो इतनी छोटी सी रहती है जिससे हमें हमारी आंखों से, सिंपल आंखों से दिख ही नहीं पाती। तो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करके उसको देखा जाता है। अब आप अंदाजा लगा लो भाई, करोड़ों सेल हमारी बॉडी के अंदर, अब जब हमने माइक्रोस्कोप लगा के देखा एक सेल को, तो उसके अंदर ये सारी चीजें। तो नेचर की क्रिएशन देखो आप, इतनी सी चीज के अंदर भी इतनी सारी चीजें। तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा होगा ना, बट बहुत ही आसान और बहुत ही इजी है। तो स्ट्रक्चर आपने कुछ इस तरीके से बनानी है। अब एक छोटा सा मैं और एग्जांपल दे दूं, जब आप मार्केट में जाओगे सामान खरीदने के लिए, चलो सब्जी मंडी में ही पहुंच गए, तो आप एक थैला लेके जाते हो, उस थैले में आलू, टमाटर, प्याज, बहुत सारी चीजें लेकर के आते हो। एक थैले में बहुत सारी चीजें ले आए। उसी तरीके से हमारी जो सेल है वो एक थैला है, और इसके अंदर जितने भी ये ऑर्गेनेल्स हैं वो क्या है? सब्जियां हैं। तो हम सेल के अंदर जितने भी ये सारे कंपोनेंट्स हैं, इनको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। तो पॉइंट को एक एक नोट डाउन करिएगा, इनको ऑर्गेनेल्स बोला जाता है। और इस सेल को तो मैंने आपको बता ही दिया क्या बोलते हैं, सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। अब हम इन्हीं ऑर्गेनेल्स के बारे में जानेंगे, कौन कौन से ऑर्गेनेल्स हैं। तो सबसे पहले देखिए यहां पे है ये बड़ा सा, जिसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये होता है सेल का मास्टरमाइंड। सभी की सभी ऑर्गेनेल्स को ये न्यूक्लियस कंट्रोल करके रखता है। फिर आते हैं साइटोसोल। तो सेल के अंदर एक लिक्विड पदार्थ या लिक्विड चीज प्रेजेंट होती है, जिससे बाकी सारे ऑर्गेनेल्स को अच्छे से मूवमेंट करने में या थोड़ा सा नरिशमेंट प्रोवाइड होता है। तो यहाँ पे एक लिक्विड, ये जो स्काई ब्लू कलर का नजर आ रहा है, ये लिक्विड भरा हुआ है सेल के अंदर, जो कि हम उसको साइटोसोल बोलते हैं। ओके, अब आती है तीसरी ऑर्गेनेल, क्या है? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का क्या काम है? प्रोटीन फैक्ट्रीज को बोला जाता है। प्रोटीन की सिंथेसिस करने के लिए राइबोसोम्स, यहां छोटे छोटे डॉट डॉट नजर आ रहे हैं, तो इस तरीके से पूरी सेल के अंदर ये राइबोसोम्स फैले रहते हैं। फिर आते हैं साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन इस तरीके से धागे नुमा लाइक इस तरीके से पड़े हुए रहते हैं, तो सेल को एक स्ट्रक्चर देने का काम कर रहे हैं। फिर आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। ये सेल को एनर्जी देता है, और यहां पर जो हमें ये पावर मिल रही है, ये जो एनर्जी है, इसी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर स्टोर रहती है एटीपी की फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, फिर आते हैं गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी का क्या काम है?
एक ट्रांसपोर्टर का काम करती है। ये सेल के अंदर से ऑर्गेनेल्स को बाहर पहुंचाने में, सेल के बाहर पहुंचाने में मदद करती है। अब सेल है ये हमारी, सेल के बाहर एक कवरिंग होती है, एक कवरिंग होती है, उस कवरिंग को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिससे कि हमारी सेल प्रोटेक्ट होती है। तो एक कवरिंग को हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं। फिर आते हैं लाइसोसोम्स। तो सेल के अंदर एक और ऑर्गेनेल्स पाया जाता है जिसे हम लाइसोसोम्स कहते हैं। ये इसके अंदर एक लिक्विड पदार्थ भरा हुआ है जिसे हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम में एसिडिक नेचर होता है, जिसके कारण जो भी डेड सेल है या जो भी डैमेज सेल है उन पर ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छिड़क दिया जाता है, जिससे कि ये सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती है और उन सेल्स की जगह नई सेल्स बन जाती हैं। तो यहां लाइसोसोम्स का काम है डिस्ट्रॉयर, एक तरीके से कब्रगृह, सेल का कब्रगृह भी इसे बोला जाता है। फिर आते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। तो सेल के ये जो डॉट डॉट नजर आ रही है इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, इसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। यहां पर जो राइबोसोम्स है अपनी प्रोटीन बनाने में यहां पर रहकर वो अपनी प्रोटीन की सिंथेसिस करती है। समझ में आ रही है मेरी बात? तो यहां वो प्रोटीन की सिंथेसिस करती है। और ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी हमारे मॉलिक्यूल्स को अंदर से बाहर ले जाने में मदद करती हैं। तो ये सारे के सारे ऑर्गेनेल्स का सबका अपना अपना काम है। और इसको अगर आपको स्ट्रक्चर बना के देखनी है, मेरे साथ अगर आप पढ़ना चाहते हो इसकी स्ट्रक्चर, एक एक पॉइंट को बिल्कुल डीप में, तो आप मेरे साथ लाइव में जुड़ सकते हैं। डेली एक एक घंटे की लाइव क्लासेस हो रही है हमारी एप्लीकेशन पर। तो फटाफट जाकर के बीएसपी फार्मेसी ऐप डाउनलोड करें और वहां मेरे साथ और बहुत सारे एक्सपर्ट टीचर आपको आपके सब्जेक्ट की तैयारी करवा रहे हैं। तो जाओ और उनसे अपनी तैयारी करें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।